श्रेया का मनुहार चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देख रहे हो ना श्रेया कैसे अपने पापा को मना रही है, फुसला रही है कि चलो पहले मेरे साथ खेलो। मेरे ड्रेस मैं मना कर रही हूँ बार बार बदलने को, तो वो चलो दो मुझे। और देखो बाल वाल खोल के फिर से वो रेडी है। आजकल हम लोग इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। मॉर्निंग इवनिंग दोनों समय वॉकिंग होता है। और वो देखो परछाई में दिख रही है अपने पापा के साथ। मैं बैठी हुई थी कि मेरे पाँव में चोट लग गई थी। बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता है, रियली बहुत मेहनत होता है। तो आजकल इसका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम होता है वॉकिंग। तो मैं नहीं गई थी, मैं चुपचाप गाड़ी में बैठी हुई थी और ये रात का था। मॉर्निंग में भी मैं जाती हूँ लेके छत में, थोड़ा सा एक्सरसाइज कराना होता है। तो बहुत ही मेहनत हो जाती है, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। कोरोना काल के बाद से धीरे धीरे श्रेया घर में बैठ के बिल्कुल थोड़ी सुस्त हो गई थी। और ये देखो मैं गाड़ी में बैठी अपना बता रही थी आप लोगों को कि देखो शाम को फिर हम लोग रात में खाना खाने बाहर गए। अवधनामा यहाँ का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो हम लोग गए थे वहीं पर। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हम लोग रेस्टोरेंट बदलते रहे। और ये मैडम जी हम लोगों को बैठने ही नहीं दी खाने के लिए। हम लोग सोचो कितना ऑकवर्ड लगा होगा। तो की बार ये देखो पापा को पकड़ के बोली कि चलो, और इसके पापा इसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं करते। मैं तो थोड़ी देर डांट के ज़बरदस्ती इसको बिठाने की कोशिश करती, पर ये मानी नहीं। तो ये नाइट में हम लोग इसको टहला के वहीं से रेस्टोरेंट गए थे, पर ये बिल्कुल भी नहीं रुकी एकदम। और एक के बाद दूसरे में बैठे, दूसरे के बाद तीसरे में इनके पापा का पारा हाई हो गया कि चलो नहीं घर चलते हैं, आज नहीं बाहर खाएंगे, बिल्कुल इसका मूड नहीं है। और मैं इसलिए जाती हूँ कि इसको आदत बनी रहे, ताकि कभी फ्यूचर में मैं ना रहूँ तो और लोगों को भी परेशानी ना झेलनी पड़ी। तो ऐसे बच्चों के साथ बहुत परेशानियाँ होती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत एडजस्टमेंट करना होता है, तब जाके कहीं लाइफ दिखती है आप लोगों को जैसी वैसी चल पाती है। तो प्लीज़ इसको समझो और बहुत सपोर्ट करें ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जो ऐसे बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो अगर वो खुशी खुशी रहते हैं तो उसके पीछे 10 लोगों का सपोर्ट भी होता है। अकेले पालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और हमारी लगातार मेहनत, देखो काके दी हट्टी में गए, अवधनामा गए, उसके बाद एक और था सागर रत्ना गए, और एक में फिर हम लोग छोटा सा रेस्टोरेंट था, भीड़ बहुत थी पर इसके पापा गए ही नहीं। हरीश दा ढाबा गए, कहीं भी मतलब उस दिन इसने बैठने नहीं दिया। और बड़ी वाली बल्कि थोड़ी सी बेटी मेरी नाराज़ भी हो रही थी कि मम्मी इसकी आदत ख़राब हो गई है, कहीं नहीं चलने देती। तो ऐसा है ना कि मूड की बात है, अमूमन तो जाती है पर कभी कभी मूड नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो इस तरह हम लोग बैठ के उस दिन रेस्टोरेंट में वापस आ गए। और घर में आके पता है फिर 10 साढ़े 10 बजे रात में हम लोगों ने क्या खाया, ब्रेड और दूध खाया। मेरा तो था कि चलो खिचड़ी बना लेते हैं, पर श्रीमान जी को थोड़ी भूख भी लग गई थी और बोले बहुत रात हो जाएगी, इसलिए अब जो है बिल्कुल और नहीं करते हैं और वेट नहीं करते। जल्दी से ब्रेड, हमारे आटा ब्रेड मेरे फ्रिज में रखा हुआ था, और वहाँ से देखो काके दी हट्टी से लौट के आके हम लोग घर आए और आराम से ब्रेड और दूध खाए। तो ये मत समझना कि बहुत इजी है कुछ भी लाइफ में। मैं बोलती हूँ कुछ भी इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, तब जाके। ये हमारे सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बहुत गंदगी आजकल होती है, मैं उससे भी थोड़ी परेशान हूँ। ये घर बनने के बाद मैं जितनी खुश होंगी बता नहीं सकती। और ये देखो गाड़ी हमारे दरवाजे पे आ गई है, और बस अब लाडली के साथ उतर के मज़े से हम लोग खा पी के, और फिर क्योंकि चूँकि ये जल्दी खाती नहीं, इसके लिए फटाफट मैंने ओट्स बनाया, क्योंकि ये तो च्यू कर पाती नहीं है, तो इसके लिए चाहिए भाई उस टाइप का खाना भी। तो ओट्स बहुत जल्दी से बन जाता है, और आजकल मेरा वेट लॉस भी चल रहा है, तो सब मिला के फटाफट हो गया। और ये हमारी मैडम जी, मेरी प्रिंसेस, हम लोग आए आराम से। और प्लीज़ आपको अगर ब्लॉग्स अच्छा लगता है, कुछ ऐसे बच्चों के बारे में जानने का मिलता है, और तो प्लीज़ सपोर्ट करो। और ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।